कुछ दिनों से पार्लियामेंट से लेकर कोर्ट्स सबके तापमान हाई चल रहे हैं। बढ़ती ठंड के बीच में इतने इंटेंस माहौल पार्लियामेंट सेशन के साथ साथ कोर्ट्स में दिख रहे हैं। पर इस गर्मी में एक रोल पॉलिटिक्स का भी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ती लड़ाइयों ने पार्लियामेंट से लेकर कोर्ट्स तक का सफर देख लिया है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच में और कोई नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी दिखे हैं, जिनकी सिटीजनशिप को लेकर इतने मसले चल रहे हैं। वहीं अब उनके खिलाफ एफआईआर फाइल होते हुए कंट्रोवर्सीज और बढ़ गई है और फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या राहुल गांधी कुछ दिनों में अरेस्ट होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही लोगों के मन में एक और सवाल भी उठा है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इन्हीं सारे कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक। अब पहले तो बात करते हैं राहुल गांधी के सिटीजनशिप से जुड़े मसले की, जिसकी वजह से उनके डिपोर्ट होने की खबरें भी तेज हो गई थी। इसी केस में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्टेप आगे भी बढ़ा दिया है। आपको याद दिला दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस लेकर पिटिशनर बीजेपी मेंबर फ्रॉम कर्नाटका एस विघ्नेश शिशिर पहुंचे थे, जिन्होंने सीनियर कांग्रेस लीडर के ब्रिटिश सिटीजनशिप में सीबीआई की जांच डिमांड की थी। लास्ट हियरिंग में इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डिवीजन बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वे यूनियन होम मिनिस्ट्री को सबमिट की गई एक रिप्रेजेंटेशन पर एक्शन का स्टेटस डिस्क्लोज करे, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया था कि गांधी ब्रिटिश सिटीजनशिप रखते हैं। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेटेस्ट हियरिंग तक ऐसा करने में फेल हुई थी, इसलिए बेंच ने बीते दिन उनके लिए एक्सटेंशन को बढ़ाते हुए केस को अब नेक्स्ट डेट 24 मार्च 2025 के लिए फिक्स किया है। इस बात से ये तो साफ है कि कोर्ट सीनियर लीडर की सिटीजनशिप के मुद्दे पर डिटेल में जांच कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट से जहां राहुल गांधी परेशान ही थे कि उनके ऊपर लगी एफआईआर ने तो उनका समय ही खराब कर दिया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस एमपी और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जहां उन पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में बीजेपी एमपीज पर फिजिकल असॉल्ट करने का आरोप है। राहुल गांधी पर काफी सीरियस चार्जेस लगे हैं, जिसमें कि असॉल्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर बीजेपी एमपी हेमंत जोशी की पुलिस कंप्लेंट पर बेस है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग हर्ट, एंडेंजरिंग लाइफ और क्रिमिनल फोर्स जैसे चार्जेस लगाने की डिमांड की गई है। अब कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस राहुल गांधी को अरेस्ट करने के साथ साथ क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकती है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट से सीसीटीवी फुटेज की रिक्वेस्ट करेगी, जहां ये इंसिडेंट अलेजेडली हुआ था। पर हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि मामले इतने खराब कहां से हुए। तो आपको बता दें कि ये एलिगेशंस उस वक्त सामने आए जब रूलिंग बीजेपी अपोजिशन के गुस्से का सामना कर रही थी। असल में होम मिनिस्टर अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए स्टेटमेंट्स की वजह से, जहां उन्होंने 17 दिसंबर को कह दिया कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सेक्शंस 117 और 125 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, जो कि उनके ऊपर एफआईआर में दर्ज की गई है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से अलग है, जिसमें अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत होती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2014 के गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे केसेस जिसमें ऑफेंस की सजा 7 साल तक की जेल हो सकती है, वहाँ अरेस्ट जरूरी नहीं है और ये सारी ऑफेंसेस बेलेबल भी है। मतलब ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को बेल लेना उनका हक है। तो अगर राहुल को अरेस्ट भी किया जाए तो उनका बेल पर रिलीज होना संभव है। और अगर यही बात उठी कि क्या राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो आपको बता दे ओनली इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड to more than 2 years in prison. Section 8 subsection 3 of the Representation of People Act 1951 के according, a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. पिछले साल सूरत कोर्ट के डिफेमेशन केस के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे कर दिया था। ऐसे आपको बता दें कि अमित शाह के स्टेटमेंट्स के बाद से ही कांग्रेस और टीएमसी एमपीज ने प्रिविलेज मोशन नोटिस सबमिट किए हैं। 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक एमपीज ने बीजेपी के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी किया, जिसके जवाब में बीजेपी एमपीज ने भी काउंटर प्रोटेस्ट करके दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की वजह से बीजेपी एमपीज प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत गिर गए और इंजर्ड हुए। सारंगी ने मीडिया को बताया कि उन्हें चोट तब लगी जब राहुल ने एक एमपी को धक्का दिया जो उन पर गिर गया। बाद में सारंगी को आईसीयू में एडमिट किया गया।
अब इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस एफआईआर को बीजेपी की डेस्परेशन कहा है, जो शाह के स्टेटमेंट्स के बैकलैश से पब्लिक का ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा और पुलिस कंप्लेंट फाइल की, जिसमें बीजेपी एमपीज पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 80+ है, के साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया है। कंप्लेन के साथ वीडियो एविडेंस भी दिया गया है। पुलिस ने बीजेपी की कंप्लेन पर प्रॉम्प्ट एफआईआर दर्ज की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की कंप्लेन पर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। ऐसे देखें तो राहुल गांधी के खिलाफ सेक्शन 115 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 117 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 125 इंडेंजरिंग लाइफ, 131 असॉल्ट, 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन ऑफ बीएनएस लगाए गए हैं। और चलिए एक एक करके इन सारे सेक्शंस को जरा ध्यान से देखते हैं। सेक्शन 117 जो कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट से डील करता है, उसमें द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ अप टू 7 years एंड और फाइन। और जहां सेक्शन 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट से डील करता है, वहीं द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ अप टू 1 year एंड और अ फाइन। दूसरी ओर सेक्शन 125 एक्ट ऑफ इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, उसमें पनिशमेंट दी गई है फॉर दिस ऑफेंस इज अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ अप टू 3 years एंड और अ फाइन ऑफ up to ₹10,000। Section 131 deals with assault or use of criminal force and the punishment for this offence is a prison sentence of up to 3 months and or a fine of up to ₹1,000। और Section 351 criminal intimidation से डील करता है, where the punishment for this offence is a prison sentence of up to 7 years। और वही सबसे लास्ट में Section 3 subsection 5 common intention से डील करता है। This section simply establishes that when a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention, if each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by her alone। अब अगर इसके अलावा हम राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप वाली प्ली पर ध्यान दें, तो पिटिशनर विनेश ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आई एम होपिंग दैट द गवर्नमेंट विल प्रॉम्प्टली रिवोक द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी। वी हैव रिसीव्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट दैट मिस्टर गांधीज नेम इज इन देयर सिटीजनशिप रिकॉर्ड। मेन मुद्दे को डिस्कस करते हुए उन्होंने स्टेट किया कि इंडियन लॉज के तहत डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर कोई किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, और जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से राहुल गांधी हो सके तो अपनी न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट से हाथ भी धो सकते हैं। विघ्नेश ने ये रिप्रेजेंटेशन तब फाइल की जब एक सिमिलर PIL प्ली जो इसी पिटिशनर ने फाइल की थी पहले विड्रॉ कर ली गई थी। कोर्ट ने उस वक्त पिटिशनर को सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी थी, जितना कि कानून के तहत संभव हो। अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में विघ्नेश का ये दावा है कि हाईकोर्ट द्वारा पहले वाली PIL प्ली डिसमिस होने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन फाइल की जो अब तक पेंडिंग है, और इसी केस की अपडेट की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब की है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।